दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एरिया 21 की कहानी। एरिया 21 भारत में स्थित एक अनसुलझा रहस्य है जिसको कि बहुत कम लोग जानते हैं कि एरिया 21 क्या है। अगर आप एरिया 21 को देखेंगे तो लगेगा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन समय बर समय लोग इसकी रिसर्च करते रहे हैं, लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहे हैं क्या है एरिया 21। तो ये एरिया 21 भारत के एक राज्य, जो कि कहते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, पाकिस्तान के बगल में नियरेस्ट स्थित है, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है थार। दोस्तों, थार में एक जगह है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो उसी जगह के पास एरिया 21 पड़ता है। कर्क रेखा से एक्यूरेट 40 किलोमीटर के समथिंग एरिया 21 की शुरुआत होती है। लेकिन ये एरिया 21 जो है वो नॉर्मली नहीं दिखता। हुआ क्या, ये पहली बार कुछ गांव वालों ने देखा कि उड़न तस्तरी उड़ रही है, कभी रात में उतर रही है, कभी जा रही है। तो लोग, गांव वालों को केवल उड़न तस्तरी तो सही से दिखती नहीं थी अंधेरे में, तो गांव वालों को दिखता क्या था कि एक कोई चमकती हुई चीज सर्कल की है जो कि उतर रही है और कुछ देर बाद वो उड़ जाती है। लोग बहुत परेशान, हैरान। तो गांव वालों में आपस में कौतूहल था, यार ये क्या है जो रात में आती है फिर उड़ जाती है, ये क्या है। फिर कुछ लोगों ने पूछा गांव वालों ने कि चलो जानते हैं क्या है। जब लोगों से पूछा गया कि ये क्या है, तो लोगों ने कहा कुछ नहीं है, ये हम लोग ड्रोन की टेस्टिंग करते हैं। लेकिन ये घटना तब की है जब ज्यादा ड्रोन डेवलप नहीं थे। तो कुछ लोगों ने कहा हम लोग ड्रोन की टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, रात में हम लोग ना एक नए प्रकार के गुब्बारे हैं हाइड्रोजन वाले, जिसमें फ्लेम लगा के उड़ाते हैं, ऐसे ही चेकिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कि उन गुब्बारों की स्पीड क्या होती है अगर इस स्पीड इसमें अग्नि ज्वलित की जाए, ये सब। तो गांव वालों को हकीकत में सच्चाई नहीं बताई गई कि एरिया 21 के बारे में, तो गांव वाले जाने भी नहीं। अब जो एक कुछ लोगों के द्वारा पता चला कि इस एरिया 21 में दूसरे ग्रह के लोग आते हैं और जाते हैं। वो दूसरे ग्रह के लोग बहुत एडवांस हैं, इतने ज्यादा एडवांस हैं कि शायद आज के शायद 200-300 साल बाद हम जो कुछ कर पाए वो शायद वो टेक्नोलॉजी उनके पास है। वो लोग आते हैं, निरीक्षण करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब बात यह है कि उन लोगों ने क्यों थार मरुस्थल ही चुना, एरिया 21 ही क्यों चुना। तो उसका एक सीधा सा कारण है, थार मरुस्थल पे दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है, लोग हैं नहीं, ना तो लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है, दूर दूर तक ओनली मरुस्थल मरुस्थल। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे जीवन नहीं हो सकता, यहाँ पे लोग नहीं आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्राइवेसी, उनको प्राइवेसी मिल जाती है, इसीलिए वो आते हैं। कुछ लोगों को बताया गया कि यहाँ पे शुक्र ग्रह के लोग आते हैं, कुछ ने कहा मंगल ग्रह के लोग भी आते हैं।
कुछ ने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके बगल में एक और यूनिवर्स है, वहां के कुछ लोग आते रहते हैं। तो इस प्रकार से कई तस्त्री, कई भी चीजें पाई गई हैं एरिया 21 में टाइम टू टाइम, लेकिन कभी भी ये खुलासा नहीं हो पाया कि रियल में एरिया 21 में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीजें लोगों से छुपाई गई हैं। अब कुछ की थ्योरी मानी गई है कि एरिया 21 जो है वहां पे बड़े बड़े टीले हैं, तो कभी वो टीला बन जाता है और कभी वो टीला हट जाता है। तो लोगों का कहना है कि जब कोई यान आता है तो उस पे टीला बन जाता है, यान उतरता है तो उससे जो है उस पे रेत चढ़ती है तो टीला उतरता है, जिससे कि वो यान दिखता ही नहीं है। लोगों को दिखेगा कि ये तो टीला है एक रेत का। आप कभी भी मरुस्थल पे जाएंगे तो जगह जगह टीले मिलते हैं रेत के, तो लोग समझ भी नहीं पाते ये क्या है। और पता चला कि वो टीलों के अंदर, उन लोग के अंदर कुछ ऐसी है कि सुरंग बनाते हैं और धरती का जो सरफेस है उसे पाताल लोक से कनेक्ट करते हैं। लोगों का मानना है कि जो हमारे धरती के अंदर कोर है वहां पे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी, काफी एडवांस लोग हैं, तो जिससे वो कनेक्शन करने आते हैं। उनको एक ऐसी जगह से चाहिए होती है जिससे वो उनको कनेक्ट कर सके और साइलेंट, और जहां पे कोई प्राइवेसी बड़ी मेंटेन रहे। तो काफी लोग का कहना है कि यहाँ पे पाताल लोक से कनेक्शन है। जो भी यहाँ से लोग आते हैं फिर पाताल लोक में जाते हैं, वहां पे रहते हैं, रिसर्च करते हैं, बात करते हैं। वहां की दुनिया भी अनसुलझी है, वो भी पाताल लोक भी एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि पाताल लोक का जो तापमान है और जो धरती का तापमान है बहुत अंतर है। दोस्तों जो हमारा जो तापमान है यहाँ का वो नॉर्मली 27 डिग्री रहता है, 22 से 27 डिग्री। गर्मियों में ये तापमान 29 डिग्री तक, 39 डिग्री, 49 डिग्री तक जाता है। लेकिन जो पाताल लोक का टेम्परेचर है, तापमान, वो लोग का कहना है कि 5500 डिग्री टेम्परेचर है, जिस कारण वहां पे लोग जा नहीं पाते हैं। तो शायद कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि दूसरी दुनिया के लोग जा पाते हैं। लोगों का कहना है कुछ एलियंस के पास ऐसी घटनाएं हैं, जो एलियंस ही ऐसा कर पा रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऐसा कर पाते हैं एलियंस। उन लोग का पाताल लोक से कनेक्शन होना, लोगों का कहना है शायद उड़न तस्तरी आती है, उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, मात्र 1 घंटे के अंदर ही वो ऐसी सुरंग बनाते हैं जो धरती से पाताल लोक को कनेक्ट कर देती है, और वो उससे जाके पाताल लोक में मिल लेते हैं, कनेक्शन करते हैं अपना। अब कुछ लोग का कहना है कि जब एलियंस आते हैं तो जिस जगह पे ये उड़न तस्तरी उतरती है उस जगह की ग्रेविटी 0 कर दी जाती है। जिस समय ये उतरती है, इनके यान उतरते हैं, उस समय ग्रेविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, और जिस समय यान को उड़ना होता है उस समय वहां की ग्रेविटी ही 0 कर दी जाती है, ताकि इनका यान ऊपर जा सके और ये ऊपर नीचे आ सके। ग्रेविटी 0 करने से 2 फायदे हैं, इनके यान जल्दी से जल्दी जा सकते हैं, और नीचे से जिसको कोर से जिसको भूतल पे आना है, अगर ग्रेविटी बहुत ज्यादा 0 रही तो बहुत क्विकली ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन इनका यान बनाता है, यान ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर देता है। इनके यान इतने एडवांस है जो इनकी उड़न तस्तरी है कि इनकी ग्रेविटी को 0 कर देती है, और ये लोग कनेक्ट कर पाते हैं धरती को और कोर को और दूसरे ग्रह को। बताया जाता है कि दूसरे ग्रह से और इस ग्रह में आने में इन लोग को मात्र और मात्र कुछ मिनट्स और कुछ घंटे लगते हैं। शायद हमारे लिए अभी ये बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम दूसरे यान पे, दूसरे ग्रह पे इतनी जल्दी जा सके। लेकिन अभी भी एरिया 21 में ऐसी खबरें हैं कि वहां पे ऐसे ऐसे यान है, ऐसे ऐसे उड़न तस्तरी हैं कि जो दूसरे ग्रह को टच कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में।